Good evening, dear students. Once again, you are welcome to your own YouTube channel, रुद्र शिक्षणम। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम किसी विशेषण को जो है पॉजिटिव फॉर्म से कंपैरेटिव फॉर्म में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं, या फिर ऐसे क्या प्रोसीजर हैं या फिर क्या तरीके हैं जिससे हम किसी एडजेक्टिव को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिखते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ ऐसे विशेषणों को जान लेना है जो बिल्कुल ही इरेगुलर हैं। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ? ये कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनके साथ कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। इनका अपना जो पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है और इसको हम याद कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ विशेषण हैं जैसे कि गुड या फिर वेल। ये दोनों विशेषण फिलहाल पॉजिटिव डिग्री में हैं। अगर हम बात करें कि इनका कंपैरेटिव डिग्री में क्या रूप होता है, क्या फॉर्म होता है, तो गुड या वेल का जो कंपैरेटिव फॉर्मेशन होता है वो होता है बेटर, और सुपरलेटिव फॉर्म में इन्हें हम बेस्ट में लिखते हैं। इसी तरीके से बच्चों, बैड, जो हमारा बैड एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म वर्स और सुपरलेटिव फॉर्म वर्स्ट होता है। इसी तरीके से लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म लेस और सुपरलेटिव फॉर्म लीस्ट, और मच या मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म मोर और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है। तो बच्चों, ऐसे ही कुछ और भी तरीके होते हैं जिसको हमें जानना चाहिए कि कैसे हम किसी विशेषण को पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लिखते हैं। चलिए कुछ और भी जो तरीके हैं उसको हम आगे समझते हैं। तो बच्चों, हमारे पास कुछ और भी विशेषण हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इन विशेषणों को पॉजिटिव फॉर्म से कंपैरेटिव फॉर्म में और फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव फॉर्म में लिखते हैं। चलिए समझते हैं। बच्चों, हमारे पास जो पहला शब्द है वो है स्मॉल, और ये फिलहाल अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है स्मॉलर और सुपरलेटिव फॉर्म होता है स्मॉलेस्ट। इसी तरीके से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। तो बच्चों, यहां पे नोटिस करने लायक जो पॉइंट है वो ये है कि हमने क्या किया है कि हमने स्मॉल में ER जोड़ करके इसको कंपैरेटिव में बना लिया है। टॉल में ER जोड़ के इसको बना लिया हमने कंपैरेटिव में, और वीक में ER जोड़ने पर ये बन गया कंपैरेटिव फॉर्म। इसी तरीके से EST जोड़ करके हमने स्मॉल में स्मॉलेस्ट बनाया, सुपरलेटिव फॉर्म। टॉल में जोड़ के EST टॉलेस्ट बनाया, सुपरलेटिव फॉर्म। वीक में EST जोड़ करके बनाया वीकेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिससे हम किसी विशेषण को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं। अब क्या ER, EST का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर प्रकार के विशेषण में काम करेगा? जी नहीं। कि जो भी विशेषण हमारे मोनोसिलेबिक होंगे, मोनोसिलेबिक का मतलब होता है ऐसे विशेषण या फिर ऐसे शब्द जिसको बोलने के लिए हमें केवल एक बार ही अपने वोकल कॉर्ड का यूज करना पड़े, या फिर मैं ये कहूं कि एक बार ही मैंने श्वास अंदर ली, बाहर की, और वो पूरा शब्द एक बार में ही बोल दिया। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। जैसे स्मॉल, जब मैंने स्मॉल शब्द को प्रोनाउंस किया तो हमने एक बार ही अपने अंदर से हवा को बाहर निकाला, अर्थात हमने एक बार ही वोकल कॉर्ड का यूज किया और हमारा जो पूरा स्मॉल वर्ड है सिंगल साउंड में बाहर आ गया, स्मॉल। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। अब अगर कोई एडजेक्टिव या फिर मोनोसिलेबिक फॉर्म में हो, अर्थात अगर कोई एडजेक्टिव सिंगल साउंड से जो है प्रोनाउंस किया जाता हो, तो ऐसे में हम उसमें ER जोड़ करके
उसे कंपैरेटिव में और ईएसटी जोड़ करके उसे हम सुपरलेटिव में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। तो स्मॉल हमारा एक मोनोसिलेबिक शब्द है, तो इसमें हमने जोड़ दिया ईआर स्मॉलर, ये हो गया कंपैरेटिव, और हमने इसमें जोड़ दिया ईएसटी अंत में, तो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। ऐसे ही टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वीक वीकर वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट। तो बच्चों ऐसे आप बड़ी आसानी से एडजेक्टिव को देख करके उसको प्रोनाउंस करते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको हम जो है कंपैरेटिव में लिखेंगे, कैसे इसको हम सुपरलेटिव में लिखेंगे। ध्यान रहे कि ये ईआर और एसटी जोड़ करके डिग्री में परिवर्तन लाने का जो कॉन्सेप्ट है केवल मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स पर ही लागू होता है। तो बच्चों कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो मोनोसिलेबिक नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और बहुत सारी हैं। तो अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनको कैसे हम कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बदलते हैं, चलिए आज की स्लाइड में देखते हैं उसको। तो बच्चों अब इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि ऐसे विशेषण जो डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक होते हैं उन्हें हम किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव बनाते हैं। बच्चों हमारे पास वर्ड है एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल। अब यहां पर जो हमारे ब्यूटीफुल वर्ड है ये एक ट्राइसिलेबिक वर्ड है। ट्राइसिलेबिक वर्ड क्यों है, क्योंकि जब भी हम ब्यूटीफुल वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपने वोकल कॉर्ड से जो हमारा एयर बाहर आता है उसको हम 3 जगह पे रोकते हैं, ब्यूटीफुल। बच्चों ध्यान रखेंगे कि ब्यूटीफुल बोलने के लिए हमें 3 बार अपने जो है मुंह से एयर को रोकना पड़ता है। आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। अगर हम ब्यूटीफुल को थोड़ा सा स्लोली पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल, तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड देयर आर 3 साउंड्स इन द वर्ड ब्यूटीफुल। तो अगर कोई शब्द डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक हो या फिर उसके ऊपर जितना भी हो, पेंटा, हेक्सा, इन शब्दों को अगर हम एडजेक्टिव में शब्द ये हैं, अगर इन्हें हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके पहले हम मोर लगा देते हैं। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, और जब इसको हम बनाएंगे सुपरलेटिव में तो उसके पहले हम मोस्ट लगा देते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा हो गया सुपरलेटिव फॉर्म। इसी तरीके से इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये भी एक ट्राइसिलेबिक वर्ड है। मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट आपका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। यूजफुल, यूजफुल डाइसिलेबिक वर्ड है, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। पेनफुल ये भी एक डाइसिलेबिक वर्ड है, मोर पेनफुल, मोस्ट पेनफुल। तो बच्चों यहां तक आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी विशेषण को पॉजिटिव रूप से कंपैरेटिव रूप में और सुपरलेटिव रूप में लिखते हैं। बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक बड़े ध्यान से देखते होंगे और वीडियोस को अपने मित्रों दोस्तों तक पहुंचाते होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। धन्यवाद।